हबीब अजमी के मुतालिक मशहूर है कि वो सूदखोर था, शराबी था, तो वो जालिम भी था, बेहरम और बेइंसाफ भी था। वो अपने मदयून के पास गया, जिसने कर्जा देना था उसके पास गया, कर्जादार के पास गया, अपने हक का मुतालबा किया कि मेरी सूद की जो रकम बनती है वो लाओ। तो उन्होंने इनकार कर दिया कि आज मुश्किल है पेश करना। तो उन्होंने कहा कि अगर तेरे पास कुछ नहीं तो ये तेरी हंडी में गोश्त पक रहा है, ये कहां से लाए हो तुम? तो खातून खाना ने इतना कहा, खातून खाना ने कहा कि 3 दिन से बच्चे भूखे थे, यहां मरे हुए गधे का गोश्त लाए हैं हम, और वो इनके लिए पका रहे हैं, बच्चों को पता नहीं है। तो वहीं खामोश होके ना उसके दिल पर हैबत इलाही तारी हुई, खौफो खशियत ने कब्जा किया, आंसू टपक पड़े, तौबा करता हुआ उठता बैठता वापस आया। आगे रास्ते में बच्चे खेल रहे थे, तो एक दाना बीना बच्चे ने आवाज दिया कि मेरे अजीज साथियों रास्ते से हट जाओ। ये वही शख्स है कि जो गुजर रहा था, तो हमारे खेल कूद की वजह से पाँव के साथ जो गर्दो गबार उड़ रहा था इस पर पड़ रहा था, हमें खुशी हो रही थी। अब वही शख्स वापस आ रहा है और रास्ता छोड़ दें, अब खुदा का ये मकबूल बन गया है, कहीं हमारे पाँव से उड़ता गुबार इस पर पड़ जाए तो कहीं हम मुजरम ना हो जाएं। वापस आया, सबको माफ करने के बाद रातें यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदम व क़यामा की तफसीर बन गया। तो रात को भी जिक्र, दिन को भी जिक्र, सजदा रेजी, तस्बीह तालील, जिक्रुल्लाह और जिक्र नबी, हुब्बुल्लाह और हुब्बे नबी, इसके रब और इसके हबीबे रब, ये उसका सरमाया बन गया। तो फिर वो मकाम मिला कि लाखों गुनाहगार इंसान हबीबे अजमी के हाथ पर तौबा करके खुदा के बंदे बन गए।